जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, हमारी भक्ति में है शक्ति सीरीज, जिसमें सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ आप सबके लिए लेके आ रही हूँ और आप लोगों को सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। जो भगवत प्रेमी है, जो भगवत विश्वासी है, उनको अच्छा कैसे नहीं लगेगा। सच में ना, सही कहा ना। वही है दोस्तों, हम लोगों के अंदर जो भगवत विश्वास है, हम लोगों के अंदर जो एक भगवान के प्रति श्रद्धा है, इसकी वजह से ऐसी कहानी सुनने से वो श्रद्धा और भक्ति कई गुना बढ़ जाता है। आज भी वैसे ही एक कहानी लेके आई हूँ और ये जो कहानी है मैं इसको लेके आई हूँ अनुभवरे श्री जगन्नाथ किताब से। इसको संपादक किए हैं पीतावास राउतराय जी ने और कहानी है खीरोद चंद्र कोथाड़। दोस्तों, समय का जो स्रोत है वो कैसे बहता जाता है कोई नहीं जानता, किसी को वेट नहीं करता। वो अपने साथ अपना मतलब अपना समय अपना चलता रहता है। बोलते हैं ना, समय की गति बहुत प्रखर होता है, वो किसी को नहीं देखता कौन मेरे साथ आ रहा है कौन नहीं, लेकिन वो आगे बढ़ता जाता है। कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी है 1973 मसीहा की, 1973 की। उस टाइम जो हमारे संगीत, उड़ीसा संगीत जगत की, उड़िया संगीत जगत की महान गायक, महान संगीत निर्देशक अक्षय महांती, उनका टाइम था। घर घर में उनको लोग जानते थे, जहाँ देखो उन्हीं की संगीत थी। और उसी टाइम उनके साथ जो प्रफुल्ल कर जी हैं, उनकी भी संगीत भजन जगत में उन दोनों का नाम बहुत ही बड़ी आकार में था। एक नामी संगीतकार वो लोग थे। उसी 1973 मसीहा में स्वर्गत बालकृष्ण कौर, उनकी प्रतिष्ठित एक न्यूज़पेपर एजेंसी था जिसका नाम था मातृभूमि। उसमें खीरोद चंद्र कोथाड़ जी ने मतलब काम कर रहे थे। उनकी भी संगीत प्रति बहुत रुचि थी, लेकिन वो हमेशा देखते थे कि अक्षय महांती जी और प्रफुल्ल कर जी की गाना बहुत ही चर्चा में है। उनको भी, उनके गाने को भी वो बहुत पसंद करते थे। लेकिन उस टाइम वही रेडियो का ज़माना था, आकाशवाणी का ज़माना था, जिससे कि लोग उसी में ही सुनते थे। इतना टीवी, इतना ये सब घर घर में नहीं था। एक दिन की बात है, उसी साल गणेश पूजा, जिस दिन गणेश चतुर्थी थी, उस दिन जैसे होता है ना, पूजा के बाद रात को मतलब मेलोडी वगैरह करते हैं लोग, तो वही कटक की एक जगह में मेलोडी हो रहा था। उसमें था कि वहाँ अक्षय महांती जी मतलब गाना गाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा होता है पूरा जन समागम भरा हुआ है और अक्षय महांती जी स्टेज पे आके पहले बोलते हैं, दोस्तों हम लोग पहले एक भजन से शुरू करेंगे और उसके बाद हम मतलब आपका जो मेलोडी का जो कार्यक्रम है, जो फिल्मी गाने हैं, जो फिल्मी संगीत है, मतलब एल्बम के गाने, वो सब शुरू होंगे, लेकिन पहला जो गाना है वो भजन से शुरू होगा। दोस्तों, लोगों में एक आतंक मच गया। हमें तो आपका उड़िया में एक नावरिया गाना है, वो मूवी की ही गाना है, तो लोग बोलते हैं हमें वही नावरिया गाना ही सुनना है, हमें भजन नहीं सुनना है। हम क्या भजन सुनने आए हैं? हम यहाँ भजन नहीं सुनेंगे, हम तो भजन रेडियो में सुन लेते हैं। हमें आपकी आवाज़ से वो नावरिया गाना सुनना था। और दोस्तों, इतना वहाँ पे जो झगड़ा और इतना ज़्यादा आतंक मच गया कि वहाँ पे उन लोगों को डिसीजन लेना पड़ा कि चलो नावरिया गाना से ही शुरू करते हैं। और अक्षय महांती जी नावरिया गाना से ही शुरू किए थे वो मेलोडी। वहाँ पे खीरोद चंद्र जी थे, उनको ये चीज़ बड़ी दुख लगी। आज का दुनिया हमारा क्या हो गया है, कैसा समाज हमारा हो गया है कि भगवान की भजन सुनने को मन नहीं करता। जो उड़ीसा पुरी मतलब जो उड़ीसा में पुरी है, जिसमें जगन्नाथ स्वामी विराजमान है, वहाँ पे लोग भजन नहीं सुनते। ये कैसा जगह हो गया है? लोगों की थिंकिंग कैसी हो गई है? उनके मन में दोस्तों ये सब ख्याल आता है और उसकी कुछ दिन बाद वहाँ से ये सब सोच के बहुत दुखी होके वो आ जाते हैं। और आते हैं एक दिन फिर ना, उनका पुरी जाना होता है।
पुरी जाते हैं, जाके चतुर्धा मूर्ति जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और जो सुदर्शन जी हैं उनको दर्शन करते हैं, मन भर के दर्शन करते हैं। और दर्शन करके वहाँ से वो जाते हैं आनंद बाजार, जहाँ पे कि महाप्रसाद मतलब मिलता है। वहाँ जाके देखते हैं एक आदमी एक कोने में बैठ के एक मतलब इतना बड़ा टोकरा होगा उसमें एक प्रसाद बेच रहा है। जब खीरोद चंद्र जी उस प्रसाद को देखते हैं, उनको लगता है कि ये कौन सा प्रसाद है, ये कौन सा प्रसाद, ये तो कुछ नया दिख रहा है। तो वो उसको पूछते हैं ये क्या है, तो वो बोलते हैं ये प्रसाद है, महाप्रभु की महाप्रसाद है। तो फिर बोले इसका नाम क्या है, इसका नाम चढ़ई नदा है। चढ़ई नदा, ये कैसा नाम है, ये कौन सा महाप्रसाद है महाप्रभु की। थोड़ी सी हैरान होते हैं। तो फिर उनको एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि ये महाप्रसाद कब लगती है, कैसे लगती है, कैसे बनती है। तो वो पूछते भी हैं कि ये जो महाप्रसाद है ये कैसे बनता है, कैसे लगता है। तो फिर वो बोलते हैं जब महाप्रभु जी को कोठा भोगा होता है, कोठा भोगों के बाद जो प्रसाद बच जाता है उस प्रसाद में घी और चीनी डाल के उसको मिक्स करके उस प्रसाद को मतलब चढ़ई नदा बोलते हैं। फिर उनके मन में आता है कोठा भोग क्या है। फिर वो भी पूछते हैं कोठा भोग क्या है। तो वो जो आदमी है वो बोलता है पहले आप थोड़ा सा चखो फिर मैं बताता हूँ। चखते हैं, चखने के बाद उनकी मतलब अंदर से उनको क्या फील होता है वो मैं अपने शब्द में नहीं बोल सकती। वो बोलते हैं कि एक अंदर से एक बहुत ही अच्छी खुशी आती है, जो कि एक अच्छी फीलिंग्स आती है कि महाप्रसाद, महाप्रभु की एक अद्भुत प्रसाद आज मेरे मतलब नसीब में आया। दोस्तों लेकिन वही सवाल है कोठा भोग क्या है। सुबह की जो नाश्ता लगता है महाप्रभु को, जो ब्रेकफास्ट लगता है उसको कोठा भोगा बोलते हैं। वही जवाब वो जो व्यक्ति बेच रहे थे वो देते हैं। ये जो कोठा भोगा वर्ड है ये खीरोद चंद्र जी को बहुत छूती है, बहुत ही ज्यादा। आते हैं तुरंत महाप्रभु का नाम लेकर 2 लाइन उसके ऊपर लिख देते हैं, मतलब उसी भजन को लिखते हैं। फिर क्या होता है भिकारी बड़ा जो कि उनके जान पहचान के थे, वो उड़ीसा जगत के भजन सम्राट के नाम से वो मतलब उनको भजन सम्राट का जो अवार्ड है वो दिया गया है दोस्तों। और वो भिकारी बड़ा जो है वो भजन सम्राट बोला जाता है उनको। तो खीरोद चंद्र जी भजन सम्राट भिकारी बड़ा को बोलते हैं आप ये भजन गाइए, बस 2 पद लिख के दे देते हैं। तो क्या होता है जो भिकारी बड़ा है वो अपने जो गुरु स्वर्गत बालकृष्ण दास, संगीत सुधाकर बालकृष्ण दास, उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं इस भजन का सुर बता दीजिए तो मैं उसको मतलब आकाशवाणी रेडियो में गाऊं। उस टाइम बालकृष्ण दास उसको पढ़ते हैं, बोलते हैं थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, बस 2 पद है तो अधूरा लग रहा है, तू जाके खीरत को बोल कि थोड़ा सा और कुछ जोड़ दे तो थोड़ा सा भजन लंबा होगा तो सुनाने में ना थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, थोड़ा सा उसको लंबा कर दे। तो फिर भिखारी बड़ा जाते हैं और बोलते हैं 6 दिन बाद वंदना कार्यक्रम में मैं ये भजन को गाऊंगा, आप इसमें 2 लाइन और जोड़ दीजिए। खीरोद जी बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद से वो लग पड़ते हैं, लेकिन जो भी लिखते हैं उसके साथ जोड़ के ना उनको पसंद आता है और ना भिखारी बड़ा जी को पसंद आता है। भिखारी बड़ा जी आते हैं, खुद देखते हैं, खुद चेक करते हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं आता। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ऐसे दोस्तों 4 दिन बीत जाता है। 4 दिन के बाद जब एक मतलब 5वें दिन जब भिखारी बड़ा आते हैं और बोलते हैं कल मैं वंदना में ये जो भजन है इसको गाऊंगा, फाइनल जब मांगने आते हैं उस टाइम वही देखते हैं। फिर गुस्से में बोलते हैं अच्छा एक काम करो तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, मैं इसी 2 लाइन को ही गा लूंगा। फिर उसके बाद खीरोद जी को ये बात बड़ी चुभती है। फिर वो बहुत ही ज्यादा उस दिन मतलब जो बैठते हैं लिखने के लिए उनको ना आंखों में नींद आती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है।
वो मन ही मन सोचते हैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, क्यों इस भजन को मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, क्यों इस भजन को मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। दोस्तों, एक युद्ध उनके मन में चला हुआ रहता है। एक उनके मन को मतलब जैसे कि वो खुद डांट रहे होते हैं, क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन एक क्षण के लिए उनके मन में फिर आता है, मैंने कहाँ लिखा है, मैंने क्या किया है। उनका भजन है, जगन्नाथ महाप्रभु का भजन है, वो तो मेरे हाथ में बैठ के लिखे हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया है, तो आगे को क्यों नहीं लिख रहे हैं। जब वो जगन्नाथ महाप्रभु की शरण में जाते हैं और वहां बोलते हैं कि हे महाप्रभु, मैं सोच रहा था कि मैं लिख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, 2 लाइन के बाद और 2 लाइन जोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्यों मुझसे नहीं हो रहा है। ये तो मेरी गलतफहमी थी, ये तो आप ही लिख रहे थे मेरे हाथ में बैठ के। आपका भजन फिर कोई लिख सकता है, फिर आपकी इच्छा के बिना ये कैसे संभव हो सकता है महाप्रभु। ये तो आपका करिश्मा है, मैंने अपने आप को कैसे बोल दिया। हे महाप्रभु, जैसे 4 लाइन लिख दिए हो वैसे और 2 लाइन लिख दो, इस भजन को कंप्लीट कर दो। हे महाप्रभु, इतना बोल के उनकी आंखों से दोस्तों अश्रुओं का धारा मतलब बहता ही जा रहा था। और आप सब भी जानते हैं, जब हम रोने लगते हैं तो आंखों में एक धुंधला सा परत जैसा हो जाता है, कुछ साफ नहीं दिखाई देता, कुछ मतलब ऐसे पूरा जैसे एक झलझल टाइप का हो जाता है, होता है ना। उसी तरह खीरोद चंद्र जी को भी हुआ, कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है और वो रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और उसी रोते रोते उनको पता नहीं चला, उन्होंने बस पेन पकड़े हैं और सफेद पेपर पे वो लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। क्या लिख रहे हैं क्या नहीं उनको कुछ नहीं पता चल रहा है। आंख पोछे मतलब आंसू पोछे, थोड़े से स्टेबल हुए और उसके बाद उन्होंने वो भजन को देखा। दोस्तों, भजन पूरा लिख चुके थे। वही भजन उन्होंने जब भिखारी बड़ा जी को दिया, उन्होंने फिर उस भजन को अपना मतलब जो वंदना कार्यक्रम में उन्होंने सुनाया सुर देके। और दोस्तों, उस भजन को आज हमारे उड़ीसा में मतलब अभी भी उस भजन को सुनते हैं, ऐसे लगता है महाप्रभु को उठाने के लिए उस भजन को सुना जाता है। मन में दुख होता है तो मन में खुशी लाने के लिए उस भजन को सुनते हैं। वो भजन जो कि मतलब मन को तो छूती है, मुझे लगता है कि महाप्रभु भी बिना सुने उस भजन को उठते नहीं है। कुठा भोगा किया हिचका किया, उठा हे पहाड़ भांगी, उठा हे पहाड़ भांगी, पंडा बड़ी हरी करंती गुहारी, पंडा बड़ी हरी करंती गुहारी, हवाको चंदन लागी, हवाको चंदन लागी। दोस्तों, इतना सुंदर तो मैं नहीं गा सकती। भिखारी बड़ा जी की इस आवाज मतलब उनकी आवाज में इस भजन को जरूर एक बार सुनिएगा। आप हिंदी है उड़िया में सुनेंगे फिर भी आपकी दिल को छू जाएगी, क्योंकि ये महाप्रभु की भजन है। वाणी में भी गलती हो सकती है, सुर में भी बहुत ज़्यादा गलती हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ महाप्रभु के पास भी, भिखारी बड़ा जैसे संगीतकार के पास भी, सिंगर के पास भी और आप लोगों के पास भी। दोस्तों, इस भजन की प्रचार के बाद आज तक भी जो खीरोद चंद्र जी के मन में एक दुख था कि लोग भजन नहीं सुनते, वो दुख चला गया। आज भी सुबह उठते ही घर घर में भजन गूंजती है, लोग भजन से अपना दिन की शुरुआत करते हैं। यही तो है महाप्रभु की करिश्मा। क्यों विश्वास हुआ? ये जो भजन की आज हमारे उड़ीसा में इतना प्रसिद्ध है, ये कैसे महाप्रभु खुद लिखे थे। दोस्तों, विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि कहानी झूठ नहीं है, सच है। मुझे हुआ, आप लोगों को भी होगा।
दोस्तों, अगर आप लोग अपनी कहानी या अपनी अनुभूति, ऐसी कोई सच्ची अनुभूति आप लोगों के साथ भी हुई है और अगर आप चाहते हैं मैं चैनल में सुनाऊं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी अच्छी लगती है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे रखते हैं। बहुत जल्दी एक नई कहानी लेकर फिर आऊंगी। जय जगन्नाथ।